मुझे यूपीएससी करना था। साइंस कॉलेज पटना बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज, एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसके दरमियान मैं गांव से गया हुआ एक छोटा सा आदमी, उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ बैठा हूँ। कभी कभी सोचता था कि जिंदगी ऐसी क्यों है, मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों है। तो आपको सांप बनना है कि बच्चा बनना है, ये चॉइस आपकी है। उस दिन से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। तो जिंदगी बिल्कुल मोहब्बत जैसी है। इसमें अगर आपको स्ट्रगल नहीं आता है, आपको मंजिल पे पहुंचने का, वहां तक जाने का सलीका नहीं आता है, आपकी जर्नी ऐसी नहीं है कि जिसमें गिरने के बाद फिर से उठने का जज्बा हो, तो फिर तो कोई काम नहीं आता है। यही मेरी भी कहानी है और शायद हम जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की कहानी है। हम सब ने ज़िंदगी में जो शुरुआत की है वो कोई चांदी के चम्मच वाली नहीं थी, कि बहुत अच्छे जगह पे पैदा हो गए, सारे रिसोर्सेस मुहैया थे, देखने के लिए लोग थे, नौकर चाकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारा का सारा ऐश माँ बाप ने करके रखा था। प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये सारा चीज़ मेरे हिस्से में लिख कर रखा था कि बेटा तुमको खुद करना है। अब जब खुद करना है तो बहुत मुश्किल होती है, लाइफ स्ट्रगल की होती है। हम सब की कहानी अक्सर यही होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी होती है। सो मैंने भी जब अपना सफ़र शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू की, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से। गांव का स्कूल कैसा होता है? टाटपट्टी स्कूल जिसको कहते हैं लोग, फूस का मकान, उसमें नीचे बैठना है ज़मीन पे। हम वो बोरी होती थी सीमेंट वाली, वो लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। 5वीं क्लास में जब मैं गया, 5th में, तब मुझे बेंच पे बैठना नसीब हुआ। मतलब वो खुशी का दिन था हमारे लिए कि अब बेंच पे बैठ सकते हैं, सीनियर हो गए हैं। बहरहाल उसके बाद हाई स्कूल, वो भी 3 किलोमीटर पैदल जाना, 3 किलोमीटर आना, धूप, गर्मी, बारिश, सारा सिलसिला चलते रहता है। कभी कभी सोचता था कि ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मेरी ही ज़िंदगी ऐसी क्यों है। फिर पढ़ने लगा, लोगों की ज़िंदगी को देखा। वो बहुत सारे लोग जिनको आज हम चमकते सितारे कहते हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जो लीडरशिप के पोजीशन पे पहुँचे, जब उनकी अर्ली लाइफ को आप पढ़िएगा तो आपको एहसास होगा कि शायद हमसे और डिफ़िकल्ट लाइफ उनकी थी। तो हम सब की ज़िंदगी ऐसी ही रही है। हम छोटे स्कूल से पढ़े, मैं तो वर्नाकुलर से पढ़ा हुआ आदमी हूँ भाई। मैं उर्दू मीडियम से अपनी 10th का एग्ज़ाम लिखा हूँ। साइंस कॉलेज पटना गया। साइंस कॉलेज पटना बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज, एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, अपने बोर्ड के टॉपर्स, उसके दरमियान मैं गाँव से गया हुआ एक छोटा सा आदमी, उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ बैठा हूँ। अब मैं कभी उनको देखूँ, कभी खुद को देखूँ, मेरे खुदा मैं कहाँ आ गया, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा यहाँ पे। अच्छा, मुझे हॉस्टल भी मिल गया और वो उस हॉस्टल में भी मार्क्स के हिसाब से मैं टॉपर था। हॉस्टल में तो और अच्छे लोग होते हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा होते, बड़े अच्छे कॉन्वेंट से पढ़े हुए, बहुत अच्छे ब्रांडेड स्कूल से पढ़े हुए लोग। उसके दरमियान में मैं लालटेन जला के पढ़ा हुआ। कभी मैं सोचूं कि मैं लालटेन जला के पढ़ के इनसे ज़्यादा नंबर कैसे ला सकता हूँ। तो कुछ तो बात है अपने अंदर, कुछ तो कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी को शेप अप कैसे करना है। तो फिर एक चीज़ उस दिन से सोच ली कि इन लोगों में जो अच्छाई है ना, जो मेरे साथ हैं, वो अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, व्हाट आर दोज गुड क्वालिटीज़ इन देम, वो मैं अपने अंदर कैसे लेके आऊँगा। और मेरे अंदर जो वीकनेसेस हैं, जो फेयर हैं, जो इनएडिक्वेसीज हैं, हम उसको कम कैसे करेंगे। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। उस दिन से इम्प्रूवमेंट का एक सफ़र, एक सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। और इसका बहुत अच्छा सा एक टेस्ट है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये खुद करना है। सो रहे हैं, आंख बंद कीजिए, दिन भर क्या किए हैं एक नज़र उस पर डाल लीजिए। अपने पास तो पट्टी चलती है ना फिल्म वाली, दिन भर मैंने क्या किया है। सोचो कि मुझे जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जहां जाना है, मैं आज जो दिन भर काम किया हूं, क्या मुझे उस डेस्टिनेशन की तरफ ये लेके जा रहा है कि कहीं और, इधर उधर। तो मेन रोड अगर आपने छोड़ दी, गली पकड़ ली, तो पहुंचोगे कहाँ? डेड एंड पे ना। अगर गली में चले गए तो वापस आना है, मेन रोड पे आना है और उसको पकड़ के चलते रहना है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं, हम सब गलतियां करते हैं। हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम थकते हैं, हम परेशान होते हैं, हम सुख दुख से गुजरते हैं, हमारे साथ धोखे होते हैं, हम प्यार में पड़ते हैं, ब्रेकअप होता है, 100 चीज़ें होती है ज़िंदगी के साथ। और ये होते होते इस रास्ते पे चलते रहना है। तो रास्ता अगर आपने सही पकड़ा हुआ है तो इन सब चीज़ों के बावजूद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में आप देखोगे कि यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। प्रोबेबली यू हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन।
तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है। वो एक बहुत मशहूर सा ब्रांड है ना लीकर का, उसका एक ऐड है कि जर्नी कितनी भी लंबी हो वो एक स्टेप से शुरू होती है, द राइट स्टेप। तो ये राइट स्टेप जो है ना, इसको लेना ज़रूरी है। ये हम में से बहुत सारे लोग गांव के हैं, छोटे शहरों के हैं, मुफस्सिल के हैं, या बहुत अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हुए हैं। भाई इन तमाम चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि फॉर्म जो है ना वो बदल सकता है, कंटेंट नहीं बदलता है। आपका कंटेंट क्या है, दैट डिफाइंस यू। सो कंटेंट अगर है तो फॉर्म आ जाएगा, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो कंटेंट को डिस्कवर कीजिए, मेरे अंदर कौन सी पोटेंशियल है। मुझे यूपीएससी करना था, तो मैं किसको लूँगा रोल मॉडल के तौर पे, वो जो यूपीएससी की है। मैं 1987 में साइंस कॉलेज पटना गया। उस साल ऑल इंडिया टॉपर थे आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी साइंस कॉलेज के पढ़े हुए। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एक मैगजीन आती है, उसके फ्रंट पेज पे आमिर सुबहानी की बड़ी तस्वीर, बहुत सोबर सी तस्वीर थी, मुझे आज भी याद है। उसके अगले साल प्रशांत जी का आ गया साइंस कॉलेज का, और भी कई प्रोडक्ट आते गए। तो मैं अब ये देखने लगा कि अगर ये पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने किया था मुझे वही करना है। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि मैंने अच्छे लोगों को देखना शुरू किया कि उनमें क्वालिटीज़ क्या हैं और वो क्वालिटीज़ मैं कैसे लाऊंगा। मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी तो मैंने इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। मेरी जीएस कमज़ोर थी, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मैं बहुत शर्मिला स्टूडेंट था भाई, मैं तो लड़कियों से बात नहीं कर सकता था, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मुझे बोलना नहीं आता था, मैंने आईने के सामने जा कर के बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वो झिझक मेरी दूर होने लगी, डिबेट में जाने लगा, क्विज़ में जाने लगा। मुझे तो याद है कि एक बार मैं क्विज़ के लिए वुमेंस कॉलेज पटना गया, वो लड़कियों का कॉलेज था, और मेरी रैगिंग हो गई वहाँ पे। मैं अकेला एक स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, तो इतना मैं डरता था उस ज़माने में। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें आप अपने अंदर ला सकते हैं, यू कैन डेवलप योर सेल्फ। तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक ऐसा कंपटीशन है जो इस चीज़ को टेस्ट करता है कि आप कितना समझ रहे हैं चीज़ों को, और चीज़ों के बीच की इंटर रिलेशनशिप जो होती है उसको आप कितना ल्यूसिडली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप चीज़ों की समझ रखते हैं क्या। चीज़ों की समझ रखना क्या है कि आपने व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस चीज़ को समझा है क्या। चीज़ का कोई सब्जेक्ट जो है उसमें मेन कंटेंट क्या है, कंटेंट जान रहे हैं आप। कंटेंट को आपने समझा, उस कंटेंट को आप रिलेट कर सकते हैं एक से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। जब आप ऐसे पढ़ाई शुरू करेंगे तो अपने आप देखोगे कि आपका जो नॉलेज बेस है वो इंप्रूव होने लगेगा। नॉलेज बेस इंप्रूव हो गया, सामने चैलेंज है। क्या चैलेंज है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स, पिछले 20-25 सालों के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उसको देखो, सॉल्व करना शुरू करो। अपने आप धीरे 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 आप ऊपर जाते जाओगे, आपका लेवल ऊंचा होता जाएगा। जहां नहीं हुआ सही, रुकने का, एनालाइज करने का, ये मुझे आता था क्या, आता था तो मैं क्यों नहीं कर सका, कन्फ्यूजन था या नहीं आता था। अगर कन्फ्यूजन था तो कन्फ्यूजन किन चीज़ों के बीच में था, उसको मैं कैसे दूर करूंगा। बस उस दिन से आपका यह सफ़र जो पॉजिटिविटी का है ना, वो चलना शुरू हो जाएगा। और यकीन रखिए, मेरे जैसा आदमी, गांव से, देहात से आया हुआ आदमी, सिविल सर्विस में मैंने 100 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, उसके बावजूद मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरी जानकारी में, मेरी ज़िंदगी में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, और इंडिया में मुझसे ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं आया। क्या आता था, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, और अपने डेस्टिनेशन पर जाने की जो लगन है वो लगी रही, और अपने आप को इम्प्रूव करता गया। बहुत बार धक्के खाए, गिरा हूँ, एक बार फेल हो गया हूँ, छोड़ा नहीं, लगा रहा। लगे रहोगे तो मिल जाएगी मंजिल। तो ज़िंदगी का भी उसूल यही है, यही सलीका है, यही तरीका है कि हम चलते रहें उस जर्नी में, उस डेस्टिनेशन की तरफ जो कि मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है। यकीन मानिए कि भगवान ने हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी रखी है कि हम किधर के भी हों, गांव के हों, देहात के हों, मुफस्सिल के हों, टियर 3, टियर 2, टियर 1 सिटी के हों, किधर के भी हों, कैपेबिलिटी हम सब के अंदर है। शर्त क्या है कि उस हीरे को आप तराशिए। आपको मालूम है ना, जब हीरा माइन से निकलता है तो पत्थर होता है, जब तक उसको तराशा नहीं जाता उसमें चमक नहीं आती। तो तराशने का जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट है, उसमें रगड़ा लगता है, उसमें बहुत झटका लगता है, उसमें तकलीफ सहनी पड़ती है, उसमें अपने आप को भट्टी से गुजारना पड़ता है। लेकिन जो गुजर गया वो सोना बन जाएगा, वो हीरा बन जाएगा, और नगीना बनकर वो अंगूठी में जगमगाएगा। और जो यूं ही रह गया, फिर वो क्या होता है कि कट जाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मुझे कहानी याद आती है, कहानी नहीं बल्कि एक आदमी ने मुझे बात सुनाई
कि जब ये NCC सर्टिफिकेट वाले जाते हैं ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फौज में, तो वो गार्ड था, वो गोरखा था एक, तो सबको साहब जी कह के पुकारता था, साहब जी चलो इधर, साहब जी ये एग्ज़ाम है। 7 दिन का होता है वो एग्ज़ाम। उसके बाद लास्ट में रिजल्ट निकलता है। तो जब रिजल्ट निकला तो उसने अनाउंस किया, साहब लोग इधर आ जाओ, बच्चा लोग उधर आ जाओ। तो आपको साहब बनना है कि बच्चा बनना है, ये चॉइस आपकी है। मैं इतना जानता हूं कि हम में से हर आदमी के अंदर साहब जी बनने की कैपेबिलिटी है। सो नेवर गिव अप।